मेरा मुस्तफा की जात ऐसी जात है कि अभी मेरे नबी मां के पेट में है। सरकार मां के पेट में है और मक्के की सारी औरतें जमजम शरीफ के कुएं पे जा रही पानी निकालने के लिए, मगर एक औरत जा रही खड़ी हो जाती है, दूसरी औरत गई खड़ी हो गई, तीसरी गई खड़ी हो गई, चौथी पांचवी छठी सातवीं गई खड़ी हो गई, दर्जनों औरतें गई मगर खड़ी हो गई। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा है, मक्के की औरतों जमजम शरीफ के कुएं से पानी निकालो, घर को जाओ, यहाँ आके खड़ी क्यों हो रही हो? तो जवाब मिला, ए दुनिया वालों, ए मौलाना कादरी, अरे आपको पता नहीं है अभी जमजम से पानी निकाला नहीं जाएगा, अभी आमना खातून आने वाली है, आमना बीबी आ रही है। मैंने कहा मक्के की औरतों, आमना भी आएंगी, पानी निकालेंगी, जाएंगी, तुम अपना पानी निकालो जाओ। तो मक्के की औरतों ने जो जवाब दिया था, मुजफ्फरपुर में जीने वालों सुन्नी जियालो, वो जुमला दिल में उतरने दो। मक्के की औरतें ने कहा, दुनिया वालों, जब आमना खातून आती है तो जमजम के कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर आ जा रहा है, बोलना यहाँ मना है क्या? हवा बदल रही है और अल्लाह करम है, आज नबी की महफिल सजाई आपने गांव में, तो यहाँ आज हवा मदीने से आ रही है। वाह 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 वाह, जरा हाथ उठा के जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ए मुजफ्फरपुर के सुन्नी जियालो, मुझे जवाब दो कि नबी माँ के शिकम में है, माँ के पेट में है और माँ कुएं के करीब खड़ी हो रही है तो पानी ऊपर आ जा रहा है। सुभान अल्लाह। जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए बीबी आमिना खातून, और कुछ बताइए ना। तो नबी की माँ कहती, क्या बताऊं, मक्के की गलियों से जब मैं गुजरती हूं ना, तो पहाड़ियों से, झाड़ियों से, शजरो हजर से, खुशको तर से मोहम्मद का नाम लेके सलाम की आवाज आती है। और ये कोई मुसन्निफ नहीं लिख रहा, कोई मुअर्रिख नहीं लिख रहा, कोई बयान नहीं कह रहा, नबी की माँ फरमा रही है। मैंने कहा है नबी की माँ, और कुछ बताइए ना। कहा कि नबी के दादा से चलकर पूछिए ना। आलम तखय्युल में नबी के दादा से सवाल किया है, नबी के दादा जरा आप बताएं। तो नबी के दादा फरमाते, क्या बताऊं, मैं कभी रात में, कभी दिन में, कभी शाम को, कभी सुबह को, जब दिल चाहे, जब मर्जी को आए, मैं काबे का तवाफ करता। आज जब मैं तवाफ करने को गया, महीना रबीउल अव्वल का दिन सोमवार, घड़ी सुबह सादिक, अचानक एक तवाफ मैं मुकम्मल किया, मेरी नजर खाने काबा पर पड़ी तो मैं क्या देखा कि खाने काबा झूम रहा है। खाना काबा वजद में आ गया है। मैं घबरा गया, या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया, बार बार झूम रहा है, झुक रहा है और मेरे घर की जानिब बार बार झूम के झुक रहा है। मैंने अपने कदम को पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। अंदर से आवाज आई, दादा जान क्या हो गया? ए बेटी आमिना, काबा झूम रहा है, काबा वजद में आ गया है। ए बेटी आमिना दरवाजा खोलो। मेरी बेटी आमिना ने दरवाजा खोला। मैंने कहा बेटी आमिना, दरवाजा खाने काबा झूम रहा है, मेरे घर की जानिब झुक रहा है। मेरी बहू, मेरी बेटी आमिना ने कहा, ए दादा जान, आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो लाडला बेटा, आपका प्यारा पोता आपके घर पैदा हो गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। कोई आदमी मजमे में नबी का सच्चा का आशिक और गुलाम बैठा है जो नबी का नाम का नारा लगा सकता है? पूरे मजमे में कोई है एक ऐसा? पूरा मजमा में नारा लगाने लायक कोई नहीं है? जवाब दो, जवाब दो। हाँ ना। क्या नाम है इमाम साहब का आपका? कमलपुरा में जलसा हो रहा, वो तो टिकिया पाड़ा में रहता है। हमको पता है भाई, वो मिले हमको, पान खिलाए। रहते कमलपुर, क्या बोला? टिकिया पाड़ा। और बाराडी में रहते टिकिया पाड़ा में, नारा वो लगा रहे हैं। आप इमामत किस साल से कर रहे हैं? 5 साल से। तो आप नारा नहीं सिखाए? गाँव वाला नारा कहाँ लगा रहे? सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अरे और जी लगा के या रसूल अल्लाह। अल्लाह जितने लोगों ने तेरे नबी के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। आमीन। अब जो लोग नहीं उठाए जमजम बात फंस गया जी। देखिए हम कब अच्छी दुआ देंगे हमको खुद पता नहीं रहता। तकरीर शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई, या ज्यादा स्पीड है कम करना का? अरे बोलो ना भाई। गर्मी का मौसम है, पसीना मेरा बह रहा था, आप लोग का घबरा रहा। कुछ नहीं होगा। इस दिमाग और इस दिल को किसी और ने नहीं संवारा है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया ने संवारा है। वाह वाह। आप टेंशन मत लीजिए। हम बोले लिए टेंशन में ले कितने लोग को शुगर हो गया है। तो शुरू करें हम? अरे बोलिए भाई। तो देखिए, ए भाईजान आप जगे हुए कह रहा से क्या? इतनी आवाज, इतनी तेज से मैं तकरीर करूं, आराम से सो रहे हैं आप? अभी 11:30 पौने 12 बजे, 3 बजे क्या होगा? तकरीर शुरू करें हम? सब लोग हाथ उठा के एक बार बोलिए सवाब के लिए या रसूल अल्लाह। मेरा नबी, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। मैं किसका है? क्या नाम है बेटा? हाँ? बेटा का नाम क्या है? छोटू। किधर वाला छोटू? पूरा नाम बताओ। छोटू कुमार, जैसे बोलो ना कुमार बाबू। छोटू कुमार बहुत अच्छा बाजा बजा रहे, बहुत अच्छा। हम दुआ करके जाते हैं तुम्हारा खूबसूरत लड़की शादी हो जाए। जाओ, बहुत अच्छा मैं बजा, बहुत अच्छा बजा रहे, बहुत अच्छा। हाँ ऐसा मैं हमको मिले तो हम घंटों ए भैया जिसको जाना छुट्टी लग जाओ। हाँ भाई, अचानक उठ के जा रहा, कुत्ता उत्ता काटेगा उधर कहा जा रहा? बोला जाएगा, जिसको जाना होगा हमसे पूछ के जाएगा भाई। हाँ हम पहले ना बोला हिंदुस्तान का थोड़ा हम दूसरे किस्म का मुकारीर है। तो तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो भाई, तू बोलता कर और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। पूरा कुरान नबी की तारीफ। और जी लगा के एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। आपकी सेवा, आपकी अदालत में, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र रखता हूं और आपसे फैसला लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा, अवतार निरलंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्तम बलवंशवानम लमलह्यम पचतवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतेना शय्यदा हियदेना शैकंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया? इसको बुझाना पड़ता। आप लोग तो छोड़िए, कुमार बाबू हैरत से देखो ये मौली साहब पगड़ा पगड़ी बांध के क्या करने आ गए। मां समझो कबरार बाबू एकदम तुमको राजकुमार बना के जाएंगे। टेंशन मत लो, एक बार जी लगा के बोल दे और तड़प के। अरे मस्ती में उलमा कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आप टेंशन काहे को? रात जवान, मजमा जवान, खतीब जवान, फिट।
वाल्मीकि ने कहा उतार नयारनंदम पृथ्वी मध्यम रूषितार्थम बलवन शवानम नमलह्यम पचतवनम तवश्य महावीरम परारूपम परादीपम सम्मति विष्णु स्वरूपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमते दो आलम आने वाले हैं, वो सरवरे दो आलम आने वाले हैं। कहाँ? नयारटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ सब लोग तड़प के मिल के बोलने वाले हैं। सुभान अल्लाह। चुपचाप बैठिएगा तो हम मुजफ्फरपुर वालों पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और जी लगा के या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि जी ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो महाराज वो दयालु इमामुल अंबिया वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। वाह 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 वाह। अब हम नकीबे हिंदू नेपाल हजरत मौलाना जमीरुद्दीन जमजम साहब का हवाला दें, या वो उस्तादुल शोरा हजरत शकीलो पैकर साहब कलकत्तवी साहिबान का हवाला दें, या हजरत मौलाना सज्जाद साहब का हवाला दें, या शायरे हिंदुस्तान हजरत कारी शाहनवाज हसन साहब का हवाला दें, या अपनी जमात के किसी आलिम दीन का हवाला दें, तो आप लोग कहिएगा पढ़े लिखे लोग हैं, ए मौलाना कादरी हम कैसे मान लें, आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं, मगर हम अपनी दलील देने नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात तरीका और आप लोग सुनिए, ये गांव का क्या नंबर का जलसा है? दूसरा है कि पहला कि तीसरा? सातवां है। तो तकरीर का तरीका ये है कि तकरीर चुपचाप सुनते रहिए, और जब मुकर्रिर चुप हो जाए तो तड़प के बोलते रहिए। ये मौलाना ने सिखाया, हमको बोलाइएगा तब नहीं सिखाएंगे। तो हम जब तकरीर करेंगे चुपचाप सुनना है, और जब हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के, और इसी को तड़पना बोलता है, तड़प के। अरे जी लगा के, अरे बस्ती में उलमा किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हाँ, पहले जब हमको बुलाए हैं तो ऐसा हम बना देंगे ना कि 3 बजे तक आप लोग तरोताजा रहिए। सुभान अल्लाह। अब आगे वाल्मीकि ने क्या क्या अवतार, उनका अवतार होगा। अब लोग आते रहे, खबर लाते रहे, मुखबिर आते रहे, खबर लाते रहे, अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे। वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। हजरत आदम सफीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी, जो मूसा ने खबर दी, जो ईसा ने खबर दी, जो जकरिया यहया ने खबर दी, जो दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खबर दी, वो आखिरी नबी आप ही हैं, इमामुल अंबिया आप ही हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मिस्र वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूँ, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, आने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मिस्र वालों ने कहा कि आप भी खबर लेकर मुखबिर हैं। एक जुमला आ रहा जमजम भाई, जी इनायत करम। कि जब खबर लाने वाला ऐसा है, वाह वाह। आखिरी नबी आएगा वो कैसा है। सुभान अल्लाह। जब खबर लाने वाला इतना हसीनो जमील है, इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, तो आखिरी नबी आएगा वो कैसा है। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना बिहारी मुसलमान। सुभान अल्लाह। अरे और जी लगा के, और तड़प के,
अब कुरान से दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब कुरान से दलील देता हूं यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के जवाब देने वालों, उठाओ मुसलमानों 12वां पारा सूरह यूसुफ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मिस्र वालों हुस्ने यूसुफ देखना चाहते हो? हे मिस्र की औरतों जलवा यूसुफ देखना चाहती हो? तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ देखते रहना, हुस्ने यूसुफ देखते रहना। इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है कि मिस्र की वादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो तमाम मिस्र की औरतें देखते देखते हुस्ने यूसुफ में खो जाती हैं, डूब जाती, मह हो जाती है और चाकू से फल काटते काटते अपनी अपनी अंगुलियां काट डाली, मगर एहसास ना हुआ। ए मुजफ्फरपुर के सुन्नी जियालो, निगाह यूसुफ पड़ी, हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए मिस्र की औरतों अरे मुझे देखकर अंगुलियां काट डाले, एहसास ना हुआ। इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, सरवरे तो आलम वो होगा, आमना का लाल वो होगा जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे वाल्मीकि जी ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। अब कुरान से दलील दे रहा हूं, परारूपम दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाल्मीकि जी कह रहे परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम कुरान। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। कुछ सिखाए थे सुभान अल्लाह। कि हम जब तक बोलते रहेंगे सुनते रहिएगा और जब हट जाएंगे तड़प कर बोल दीजिएगा और जी लगा के और मोहब्बत से। अब तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर देखिए तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। शबे मेराज अल्लाह ने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तखय्युल में अर्ज करना चाहता हूँ, परवरदिगारे आलम जब महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बुला के बुलाया। तो अल्लाह फरमाता बंदो नहीं समझे, अगर महबूब को नूर बनाकर नहीं भेजेंगे तो हमसे लेंगे कैसे? मुस्तफा नूर से होंगे तो रब से लेते रहेंगे, रब से लेते रहेंगे और बशर आदमी इंसान बनाकर भेज देंगे तो सारी दुनिया वालों को देते रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना नूर का जवाब ना बशर का जवाब, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। सुभान अल्लाह। न आने का जवाब न जमाने में जगमगाने का जवाब। और इसी चक्कर में कुछ मौलवी लोग फंस गया हजरत।
जी। हाँ, कुछ लोग किताब में लिख दिया माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, माज़अल्लाह हम नबी हमारी तरह। एक को पकड़ा एक दिन हमने, किताब में लिखा कि नबी हमारी तरह। और जो लिखा तो लिखा, वो फंस गया। तुम बोल के काहे फंस रहा है? बोला मौलाना कादरी आप बताइए नबी का हाथ था? मैं कहा बिल्कुल। पांव था? बिल्कुल। आंखें थी? बिल्कुल। कान था? बिल्कुल। नाक थी? बिल्कुल। जबान थी? बिल्कुल। कहा हम लोगों को नहीं है तो माज़अल्लाह नबी हमारी तरह नहीं हुए? हम बोले तुम 12 साल क्या जाग पढ़ा रहे, क्या आज तक किया? मुझसे सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार ने दावत दी, आदमी बढ़ गए, आदमी बढ़ गए। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह आदमी बढ़ गए, मेहमान ज्यादा हो गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को ले आओ। गूंदा हुआ आटा नबी की बारगाह में पेश किया गया। सरकार ने लुआबे दहन निकाला, आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। सुभान बोलो अल्लाह यार जी लगा के, रोटियां सुभान अल्लाह। बढ़ गई। जितने मेहमान थे सब खाना खा के शिकम शेर हो गए। मैं कहा मौली साहब तुम भी बोलते हो ना नबी हमारी तरह। घर जाओ, तेरी अहलिया मोहतरमा, तेरी मैडम, तेरी होम मिनिस्टर घर में आटा गूंधे तो तुम भी जाके आटा में थूको। तेरी बीवी तुझको कहेगी बड़का मुफ्ती बन गया, अब आटा में थूकेगा तुम? तब बोलना मैडम ए होम मिनिस्टर आटा में थूक नहीं रहे हैं, रोटी बढ़ा रहे हैं। ए मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी शहीद कर देगी। अब जो मैंने मेहनत किया उसका नतीजा कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ। ए लोगों, अपनी तरह नबी को कहने वालों, तुम बुलाओ तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, और नबी इशारा फरमाते उंगली से तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुम किसी के पानी में थूक दो तो कोई पानी ना पिए। आपके सामने में आपका खानदान का आदमी कोई गिलास में पानी पिएगा? अरे बोलो ना फट से, हाँ से या नहीं यार, पिएगा? ए मौली साहब तुम किसी के गिलास में थूक दो तो कोई पानी नहीं पिएगा। मेरे नबी ने खरे कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दिया तो कयामत तक के लिए मीठा हो गया। सुभान अल्लाह और सुभान जिम्मेदार इसलिए जो उलमाए किराम बैठे, एक और हदीस शरीफ से मिसाल लो फिर तकरीर शुरू करूंगा। जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ गई। अबू कतादा दौड़ कर आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने फरमाया बेटा करीब आ जाओ। दस्ते नबूवत को बढ़ाया और अबू कतादा की आंख की गुठली को अपने हथेली में रखा, लुआबे दहन निकाला, गुठली में लगाया और नबी ने अपने दस्ते नबूवत से अबू कतादा की आंख में की गुठली को रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने लुआब लगा के मेरे आंख में आंख की गुठली रख दी है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कहते हो नबी हमारी तरह है, अल्लाह का एहसान है कि इंसानी सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान। अगर मुस्तफा बशर ना होते, इंसान की सूरत में ना होते, आदमी की सूरत में ना होते तो हमें खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, उठने बैठने का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, कुरान की तिलावत का तरीका कौन बताता? अरे एक खुदा है वो कौन बताता? जुमला अर्ज कर दो, नबी आ गए, जमाने में इनकलाब आ गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे आप लोग को ठीक लग रहा है कि तकरीर हम बदलें? अरे ठीक लग रहा है तो सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। और वाल्मीकि जी ने इसको और क्लियर कट किया, कुंभरम दूत ये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। अच्छा हम टाइम नहीं पूछे, हजरत क्या बजे तक बोलना आपको?
बोलिए ना। मैंने पूछ लेते हैं भाई, चतुर्वेदी चक्कर बड़ा खतरनाक रहता है, अब नहीं समझते हैं। वैसे हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, या हम फैला देंगे 3 घंटा हम ही बोलेंगे तो शर्मा बाबू उड़ीसा से क्या कहेंगे, बैठे हुए ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ हम तो बोलेंगे ही, मगर एक टारगेट भूल लेते हैं। एक बार आप लोग बोल दीजिए, पीछे वाले बोल दीजिए, दाया वाला बोल दीजिए, बाया वाला बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। और पगडंडी वाला। अरे आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, इधर अच्छा बैठ के मोबाइल देख रहे हैं भैया? हाँ बताइए, इतना खर्चा हुआ, इतना बड़ा जलसा हुआ, मोबाइल मतलब क्या आज रात के बाद खत्म हो जाएगा, कयामत आ जाएगी? हाँ मजाक बड़ा, अब क्या सोच रहे हैं, इधर नहीं देखेंगे, चारों तरफ देखते हैं हम बोले थे मोबाइल नहीं, 1 घंटा हमको देखिए, जी कर लगा कर बोलिए। तो वाल्मीकि जी ने आगे कहा, परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएंगे, वो दिया बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे। और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कुंभरम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। क्या नाम है? बाराडी, कमलपुरा। बाराडी। आप इधर का उधर का बात करते, हम कब क्या पूछेंगे बताना होगा। ए बाराडी वालों, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस रोशनी की जानिब, उस चिराग की जानिब, उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले अदालत चल गई, उस्मान गनी चले सखावत चल गई, मौला अली चले शुजाअत चल गई। अरे सियान हाजिर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोला ना भाई, आप लोग को ठीक लग रहा है? आप लोग के बारे में बोल रहे हैं, और माँ बहने जो बैठी उसके बारे में कौन बोलेगा? हा? चले जाएंगे तो वो लोग बोलेगी ना कि खाना खा के रात भर बैठे सब मौलाना सबके बारे में बोला, हम लोग के बारे में नहीं बोला। नकीबे हिंदू नेपाल हजरत मौलाना जमीरुद्दीन जमजम साहब किबला को और शाहनवाज हुसैन साहब किबला, दोनों साहब कलकत्ता जादूगर साहब को पता है कि इस वक्त मौलाना कादरी हिंदुस्तान नेपाल बर्मा में जहां तकरीर एक बार कर देता है, उस इलाके की सारी औरतें मार खाने से बच जाती हैं। ए लोगों जाने दो, जाने दो, पार करो लोग को, दाया बाया कहीं हो सकता है। कोई दिक्कत चलिए हटाइए। अब इधर देखिए, इधर देखिए, अरे अभी हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वाह वाह वाह, और आप लोग से भी ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हम जिक्र रसूल कर रहे हैं, आप जिक्र रसूल सुन रहे हैं, तब हम जाकिरे नबी हैं, अब आशिके नबी हैं। हमसे लाख खूबसूरत हैं सूफी शकील साहब, उनका चेहरा चमक रहा है, मगर इस वक्त वो हमसे जरा डाउन में है, इसलिए कि मैं इस वक्त नबी का जिक्र कर रहा हूं। उस वक्त मैं डाउन में था, जब मैं बैठा था वो नाते नबी पढ़ रहे। हाँ समझ में आ रही है ना? तो दाया बाया एकदम नहीं, डायरेक्ट मुझको देखना है, तड़प के बोलना है। हाँ तो माँ बहन वाला बोल दें, उसके बाद हम तकरीर शुरू करें। वो लोग सोच कहेगी ना कि सब मौलाना सबके बारे में बोला, हम लोग के बारे में बोला, तो वो लोग को मार खिलाने से बचा दे कि छोड़ दें। अरे बोलो ना भाई, फिर हम तकरीर करेंगे ना, बचा दे कि छोड़ दें।
बता दें कितना शौहर लोग आप लोग का रहम दिल है। सुनो देखो मेरी माँ बहनों, गौर करो। हम लोग मारते हैं जी, नरम दिल है, हम लोग ऐसे उसे नहीं मारते हैं। तो खोपड़ी कुछ इशारा समझ आइए आप लोग। अच्छा हम लोग सब ड्यूटी करते कि नहीं? अरे बोलो भाई, सब मजदूरी करने जाते कि नहीं? अभी भाई साहब आए, क्या नाम बताए भूल गए, बोला हजरत आज ही दिल्ली से आया। तो मेरे मुंह से निकल गया इलेक्शन देने, वोट देने का नहीं, जलसे के लिए आया। अल्लाह ताला नियत है। तो हम लोग सब ड्यूटी करते हैं। अरे बोलिए ना भाई, सब कमाने जाते हैं ना भाई। अच्छा इलाके का जो लोग राजमिस्त्री होगा, जो ठेकेदार होगा, या जो दुकानदार होगा, कोई ठेला चलाता होगा, कोई केला बेचता होगा, कोई टेम्पू चलाता होगा, जो हम लोग को लेकर आया है, तो ड्यूटी से आएगा। और जब ड्यूटी से आएगा तो शाम को थका रहेगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, थका रहेगा। अब दिन भर पसीना बहाया, गर्मी में मजदूरी करके आया, शाम को घर गया और आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा, जुम्मन की अम्मा। तो जुम्मन की अम्मा घर के सबसे अंदर रूम में बैठी। हाँ वहीं से आवाज देखी, क्या हुआ जी, क्या चिल्ला रहे? बोला पानी पिला दे जुम्मन की अम्मा। पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है, अभी सीरियल चल रहा है। हम लोग शरीफ मर्द हैं, घड़ा से फ्री से पानी निकाले पी लिए। अब भूख लगी है, दिन भर ड्यूटी करके आया, मजदूरी करके आया, फिर आधा घंटा बाद आवाज लगा, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया 9:30। भूख कितनी बर्दाश्त करेगा बेचारा। फिर आवाज लगा, जुम्मन की अम्मा, ए जुम्मन अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, सीरियल नंबर 3। तब अब उसका दिमाग हो गया फ्री। बोलिए फ्री होगा कि नहीं होगा? अरे आप ही लोग बताइए भाई। दिमाग फ्री हुआ, निकाला, समझ जाइए कैमरा 11-12 है, निकाला और नीचे से ऊपर तक A to Z बात समझ गए कि नहीं? काम हो गया। अब दोनों तरफ आप लोग समझ गए। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, जिसकी शादी हो गई वो भी सुनो, जिसकी शादी होने वाली वो भी सुनो। अगर अपने शौहर से मार से खाने से बचना है तो जब तुम्हारा शौहर मगरिब के वक्त घर आए और आवाज सुन लो या मालूम हो जाए मेरा शौहर आया है, दौड़ कर जाओ, गिलास में पानी लो, शौहर के करीब जाओ और अपने शौहर को मुस्कुरा कर सलाम करो। और शौहर को मुस्कुरा के सलाम करोगी और उस हाथ से पानी पिलाओगी। जब पानी शौहर पी लेगा, दिल दिमाग ठंडा हो जाएगा। अच्छा बताइए, हम लोग सब घर जाते हैं जब बाहर से, और बीवी जब सलाम करती है मूड फ्रेश होता है कि नहीं? सब आप ईमानदारी से बोलिए आप लोग, हाँ फ्रेश होता है कि नहीं होता? अच्छा चाचा लोग ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है कि फ्रेश ज्यादा होता है। वाकई में घर जाइए और बीवी सलाम कर दे, सारी थकान खत्म हो जाती है। बोलिए सही बात है या नहीं? और घर में रखिए, बैग रखिए, और अगर नाराज हो मिनिस्टर और मुंह को घुमा के बोलिए घर में रहने का मन करेगा। अच्छा ये भी हम आप लोग को बता दें नुस्खा। अरे बोलिए मनाने का बता दें। अरे फिर मौलवी लोग नहीं मिलेगा आप लोग को। ये सब कहाँ को बताता है, बता दें। अगर बीवी नाराज हो क्या करना मालूम है? क्या करना? हम बता रहे, वो सुनिएगा आप। हम लोग जब मौलवी बन रहे थे तो पहली फारसी में एक लफ्ज हम लोग पढ़े, जाने मन। क्या पढ़े? जाने मन। जाने मन कौन है? माँ जाने मन है मेरी जान, बाप जाने मन मेरी जान, गौस पाक मेरी जान, तेगली बाबा मेरी जान, नबी पाक मेरी जान। लड़का लोग जहां तहां मेरी जान कह रहा था, नहीं समझे? तब तो आप अगर हाय फाय, अगर नाराज है बीवी बात नहीं कर रही है तो आप लोग को वाईफाई से काम करना होगा। उधर हाय फाय है तो आप लोग को वाईफाई करना होगा। जाइए सुबह उठिए, सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, हल्का बीपी डाउन हो जाएगा, हल्का सा मुस्कुराएगी, समझे कि नहीं? अब देख लीजिए बात अगर बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनेगी तो आज के बाद हमरे तरफ से ये वाला बढ़ा दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। जाने मन रोटी बना रही कैंसिल,
पराठा शुरू फौरन। अब वो पूछेगी, ए राजू पापा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी कीजिए, ड्यूटी जाइए। और ये सुन लीजिए, मौलाना कादरी कोई बाजारी और फरोई गुफ्तगू करने का आदी नहीं है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है। जब मौला अली आते थे, बीबी फातिमा दरवाजे के पास खड़ी रहती थी, 10 कदम दूर ही हजरत मौला अली बीबी फातिमा को सलाम करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा कहती, ए अली, मुझे पहले सलाम क्यों करते हैं, मुझे मौका क्यों नहीं देते। वारे मेरे अली, कुर्बान जाए मेरी औलाद। मौला अली फरमाते, फातिमा, अली इसलिए सलाम नहीं करता कि तू हुसैन की माँ है, अली इसलिए सलाम नहीं करता कि तू अली की बीवी है, अली इसलिए पहले सलाम नहीं करता कि मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी है। ए फातिमा सुन ले, अली इसलिए पहले सलाम कर रहा है, मैंने मुस्तफा जाने रहमत से सुना है, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह 10 नेकियां ज्यादा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहले सलाम करेगा 10 नेकी, तो बीवी को सलाम करना चाहिए कि नहीं। तब आप लोग आज के बाद सलाम कीजिएगा कि नहीं घर में। अरे बोलो ना भाई, ये जितने चच्ची लोग हैं 40 साल पार, वो खुश हो गई होगी, काफी दुआ देगी हमको कि कमेटी वाले जिसको बुलाया बुलाया, ई मौलाना चतुर्वेदी को ठीक बुलाया। कम से कम 40 साल से जो बूढ़ा लोग सलाम नहीं कर रहा था, सलाम तो करवा दिया। मगर ऐ मेरी माँ बहनों, कभी तुम शौहर को मौका मत देना, पहले तुम ही सलाम करना। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक हाँ हाँ, ना ना ना, बता दें तो आप लोग बोलिए ना भाई। अब हमारी तकरीर सुन लिया आप लोग, सब लोग मसला जान गए, पहले सलाम करने से 10 नेकी ज्यादा मिलेगी। अब सलाम जाके आप लोग कीजिएगा। एक जगह हम झारखंडी में तकरीर किए, मसला सीख किया, ईद की नमाज करीब थी, हाँ, ईदगाह से नमाज पढ़ के गया, हाँ, और बीवी जो है दरवाजे पर खड़ी थी, बोला सलाम अलैकुम। किसको बोला? अरे बीवी को, अपनी बीवी को। अस्सलाम अलैकुम। बोला चुप रहिए, 1 महीना रोजा रखे हैं, पूरा बर्बाद कर दिया। बोला काहे रे? बोला खड़ा रहिए। शोहर का दरवाजे पे खड़ा कर दिया भाई, और दौड़ के वो अंदर गई और अंदर से दौड़ कर आई, अब बोली सलाम अलैकुम राजू पापा। बोला मतलब बोलना है कि बीवी को सलाम करना चाहिए, 1 महीना रोजा रखे हैं, तरावी पढ़े हैं, हम गुनाहगार थोड़े होंगे। माने इन लोगों को इतना भी दिमाग नहीं है कि अरे चलो कर दिया तो कर दिया, आइंदा ख्याल करेंगे। इसलिए अल्लाह करम है, जिनकी जिनकी बेटी, बहन, बीवी, माँ यहाँ बैठी हो तो मसला सीख गई, और जा जाकर आप लोग अपने घर में बताइएगा। अब मामला हो गया। अरे भाई मार से बचाने दिए, अब तकरीर शुरू करें। तो जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। सब लोग उठा के हाथ बोले या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा कुंभरम दूत ये नाशयदा ही यदे नाशयी कंचन। अभी मैं कर ही रहा था कि एक मंत्र पे अनकही के तौर पे वाल्मीकि ने लिखा है, मेरी नजर पड़ गई, लहालम आलम लादशम महादम, जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब शायरों का हवाला, उलमा का हवाला, अइम्मा का हवाला, खुतबा का हवाला, नुखबा का हवाला हम देंगे तो आप लोग कहिएगा हम कैसे मान लें। लहालम आलम लादशम आदम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं कहा मेरी बात ना मानो, जमजम साहब की बिला की बात ना मानो, पैकर साहब की बात ना मानो, शादाब साहब की बात ना मानो, शाहनवाज हसन साहब की बात मत मानो, मौलाना सज्जाद की बात मत मानो, हमारे उलमा इम्मा की बात मत मानो, लेकिन बात तब मानो जब बात हक हो, बात सच हो। मैंने कहा नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या जाएंगे और महाराज तुलसीदास से पूछेंगे, हे तुलसीदास जी, अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में ये मंत्र लिखा हुआ है लालम आलम लादशम आदम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने
अयोध्या से पुकार के कहा कि बहुत पहले मैंने इसको क्लियर कट कर दिया है। लहालम आलम लहादेशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा नहीं पापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बराय बेकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया। और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सीना मुस्तफा का मदीना होगा तो आदमी खुद ब खुद दीवाना होगा। और जब नबी का दीवाना होगा और इस गांव का होगा क्या नाम है बाराडी का, जब नबी का दीवाना बनेगा तो कहेगा मैं दीवाना हूँ दीवाना, धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ मदीना। हाय हाय हाय। अरे जी लगा के बोलो ना। सुभान अल्लाह। और यूं गुनगुनाते जाएगा और पूरे इलाके वालों को दावत देते जाएगा कि यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। अपने सीने में कीना नहीं रहने दो, सीना जब रहे तो मुस्तफा का मदीना बनकर रहे। चुगली से पाक, गीबत से पाक, झूठ से पाक, माँ की इज्जत, बाप का अदब, बीवी का ख्याल, औलादों को अच्छी तालीम, भाई का हक, बहन का हक, पड़ोसी का हक, रिश्तेदार का हक अदा करते रहो। अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब। बात सही है गलत? हाँ आया हम लोग आए आपके गांव में 12 बजे, जोहर भी पढ़े, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, 4 वक्त की नमाज पढ़े और एक टाइम भी 7 से 8 आदमी नहीं हुआ। कितना घर है गांव में? कितना घर है? 20 घर। हाँ 30 बोल रहे हैं, उधर से 40 बढ़ाया। किसकी बात माने? इमाम की बात मानेंगे। इमाम साहब क्या कर रहा है? 40 एक नंबर। तो 40 घर में अगर एक भी आएगा तो 40 होगा, 10 भी नहीं हुआ। हाँ? अब बुरा महंगाई बहुत हो गई, हवा जहरीली चल रही है। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। बेशक बेशक। इसलिए फिर जिंदगी वफा करे न करे, हमसे आपसे मुलाकात हो ना हो, एक बात कह के जा रहा हूँ। बाराडी वालों, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करो और किसी से मत मांगो, अपने परवरदिगार से मांगो। अच्छा बालाडी में जब शादी होती है तो लड़का लोग ससुर से पैसा लेता है कि नहीं? हा? तो बोलते का ना, डरते का ना? पैसा लेता है क्यों? सब यहाँ लड़के लड़का लोग सब क्या फकीर, ये क्या कहते हैं इसको, एकदम गरीब है क्या? मैं बड़े रसूल से आज कह के जा रहा हूं, अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए ससुर से मत मांगो, अपने बाप से मत मांगो। अगर तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो अजमेर के ख्वाजा पाक से मांगो, बगदाद के गौसे पाक से मांगो, मदीने वाले रसूल पाक से मांगो, अपने खुदाए पाक से मांगो। अल्लाह तुम्हें इतनी दौलत देगा कि तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर कभी दौलत खत्म नहीं होगी। ए मेरे लोगों, ईमान से बताओ, जिंदगी कौन दिया? अरे बोलो यार, जिंदगी कौन दिया? मौत कौन देगा? ताकत कौन दिया? शोहरत कौन दिया? इज्जत कौन दिया? खूबसूरती कौन दिया? अच्छी बीवी कौन दिलाया? अल्लाह। तो पैसा ससुर से क्या मांग रहा है? बोलो भाई, अल्लाह देने वाला ना इज्जत शोहरत दौलत, तो फिर ससुर से क्या मांग रहा है? उलमा को गवाह करके अल्लाह देख रहा, मुस्तफा मदीने से देख रहे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है, कोई लड़का ऐसा है कि हजरत जब हम शादी करेंगे तो ससुर से पैसा नहीं मांगेंगे। कोई एक लड़का है जो बगैर मांगे खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ बेटा, खड़ा जा रहे, शर्मा मत, अल्लाह अता फरमाएगा। और कोई है इसका जोड़ा लगाने वाला? कोई ऐसा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए भाईजान, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। दो और कोई है
3 और कोई है 4 और कोई है 5 और कौन है 5 सुभान अल्लाह 6 और कौन है 7 8 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरवरे दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, कसम खुदा की मेरा आना वसूल हो गया, आपका जलसा कराना वसूल हो गया। अगर एक भी नमाजी हो जाएगा, और मैं तो दुआ करता हूं कि सब नमाजी हो जाइए। दुनिया का हालात देख रहे हैं, मुल्क के हालात देख रहे हैं। इस वक्त हमें और आपको बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। और सिर्फ मैं कह के नहीं जा रहा हूं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो पढ़िए जोर से ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमना खातून फरमाती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ रोता हुआ नहीं, चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। मेरा बेटा जैसे पैदा हुआ फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी। नबी की मां कह रही, रोया नहीं बेटा, चिल्लाया नहीं, चीखा नहीं, फौरन पैदा हुआ सर को सजदे में रख दिया, हथेली को जमीन में बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की उठा दी। और सबसे पहली बार नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तीसरी बार नबी ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। अल्लाह अल्लाह। ए मेरे सुन्नी जियालो, नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी पैदा हुए सर को सजदे में रखे, अल्लाहु अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती कहा। आज जब नबी की उम्मत कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मोमिन अजान सुन करके मस्जिद जाएंगे और अपने सरों को सजदे में रखेंगे, तो कसम खुदा की अल्लाह भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। सजदा किया है हमारे आपके नबी ने, हमको और आपको सजदा करना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए। इसलिए दुनिया की दौलत, घर मकान, बीवी बच्चा बेटा, सारी जायदाद, सारा पावर यहीं रह जाएगा। कब्र में आपको तने तनहा जाना होगा। नमाज पढ़ेंगे वो नमाज साथ जाएगी, सदकात फितरात साथ जाएंगे। और जहां दुनिया की मोहब्बत दम तोड़ देगी, मदीने वाले मुस्तफ़ा वहीं से सहारा दे देंगे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, गुनाहों से तौबा कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। और एक बात सुनिए, अगर कोई शराब पीता हो तो शराब पीना बंद कीजिए, गांजा पीता हो तो गांजा पीना बंद कीजिए, जुआ खेलता हो तो जुआ खेलना बंद कीजिए, और पबजी खेलता हो तो उसको बंद कीजिए। अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दिया है जुआ खेलने के लिए नहीं, मुंह पाक दिया है शराब पीने के लिए नहीं। ये अल्लाह शरई मसला है, मुस्तफा की शरीयत में मसला है कि पूरा जिस्म अगर नापाक हो जाएगा मगर मुंह कभी नापाक नहीं होता है। इसलिए कि इसी मुंह से नबी का कलमा पढ़ेगा, इसी मुंह से कुरान पढ़ेगा, इसी मुंह से इकरार करेगा। और मैंने आयत करीमा पढ़ी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी थे नहीं हैं। क्या कलमा बता रहा है मेरा कि मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए जिंदगी में तब्दीलियां लाइए, आपका चेहरा, आपका मोहरा, आपका लिबास नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। लिबास हो तो नबी की सुन्नत की तरह, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, खाना पीले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी। और जब रास्ते में निकलो तो देखने वाला कह दे कि जाने वाला सच्चा मुसलमान जा रहा है। एक और पैगाम देकर मैं जाना चाहता हूँ, आपके बारगाह से मैं रुखसत होना चाहता हूँ। चाहे रबीउल अव्वल का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो, या सियासी जुलूस हो, या किसी भी वजह से अगर बीच सड़क में आप मुसलमान भाइयों उतरो, या तने तनहा जा रहे हो जाओ, पैदल जा रहे हो जाओ, साइकिल से जा रहे हो जाओ, टू व्हीलर से जा रहे हो जाओ, फोर व्हीलर से जा रहे हो जाओ, मगर कहीं बीच रास्ते में पत्थर नजर आए रुक जाओ, ईंट नजर आए रुक जाओ, ढेला नजर आए रुक जाओ, कांटा नजर आए रुक जाओ, गाड़ी को किनारे खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो, साइकिल किनारे खड़ी करो, पैदल जा रहे हो तो रुक जाओ।
और बीच रास्ते से कांटे को उठाओ, पत्थर को उठाओ, ढेले को उठाओ, ईंट को उठाओ और जाके उसे कूड़ेदान में रखो। जब ईंट उठाएंगे ना, ढेला उठाएंगे ना, पत्थर उठाएंगे ना, कांटा उठाएंगे ना, तो जमाने वाले लोग देखेंगे और देख कर कहेंगे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा। जब ख्वाजा का दीवाना ऐसा है तो हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। जब जब सुरकाही शरीफ तेग अली बाबा का मुरीद ऐसा है तो बाबा तेग अली कैसा होगा। नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को आम करो, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियां अल्लाह ताला बदल देगा, रोशनियां अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। ए अल्लाह, इस मोहल्ले में जिनका जिनका बच्चा पढ़ रहा है, ए अल्लाह उसे अच्छी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, इस मोहल्ले में जो बच्चियां शादी के लायक हो गई हैं, या मेरे मुसलमान भाई के किसी की बेटी, मुसलमान भाई की बेटी शादी के लायक हो गई, अल्लाह उसे गैब से इंतजाम अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे सारे नौजवानों को बगैर दहेज मांगे हुए बच्चियों से शादी करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस मोहल्ले वालों को और पूरे मुल्क हिंदुस्तान को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, नौजवानों को, सारे मुसलमानों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमा। मैं दुआ करूंगा सबके लिए। सब लोग हाथ उठाइए, जितने मर्द बैठे हैं, कोई बाकी नहीं रहे, सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, पीर का दामन, तेग अली का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।